नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इथिक्स कमेटी चर्चा में है, तो देखिए इथिक्स कमेटी जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये कमेटी आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा में इथिक्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2000 में और राज्यसभा में किया जाता है 1997 में। ठीक है, लोकसभा की जो इथिक्स कमेटी है उसमें 15 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं देखने को मिलेंगे आपको, और जो टर्म है मेंबर वो नोट एक्सीडिंग 1 ईयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसमें 10 मेंबर देखने को मिलेंगे और जो टर्म पीरियड है बिल्कुल नोट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात देखिए, हमारा जो लक्ष्मीकांत में जो कमेटी वाला चैप्टर है उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या आपके किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, दिल्ली की हवा बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, तो दोबारा से चर्चा में है, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है स्टैट्यूटरी कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है बिल्कुल, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 2021 में। ठीक है, और इसका मेनली काम है कैरी आउट करना, क्वालिटी मैनेजमेंट और मॉनिटर करना उसको, दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कमीशन होता है इसको चेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, जो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल का हो। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो 3 साल के लिए, और एज मतलब जो है यहाँ पे जो चेयर करेंगे 70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र फिर नहीं होनी चाहिए। एक देखिए, लास्ट ईयर के बारे में बात करें, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये भी चर्चा में था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस है एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, मेरीगढ़ बैराज के बारे में। देखिए, ये जो बैराज है ये कहाँ पे, क्या तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, वही पार्ट है ये कालेश्वरम का। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो हमारा स्पेशल चैप्टर है उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ बफर जोन, कोर जोन, उन सब का एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, इन्फोसिस के फाउंडर के बारे में बात करें, NR नारायण मूर्ति। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को अगर अच्छी तरह से प्रगति करना है तो हमारा जो इंडियन यूथ है काम करना पड़ेगा आपको वीक में 70 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग, ये भी आज चर्चा में है द हिंदू में, क्योंकि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन भारत में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, बिल्कुल तो पैरा भारत का कौन कौन से देशों के साथ में, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2+2 में क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर होता है और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो 2 देश, जैसे हमारे देश के दोनों लोग हो गए और फिर किसी दूसरे देश के, तो वो हो गया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ठीक है, भूटान के जो राजा हैं जिनका नाम है जिग्मे खेसर नागयल वांगचुक, ये भारत में 8 दिन की यात्रा के लिए आने वाले हैं, तो इनका भी पता होना चाहिए कि भूटान के राजा का क्या नाम है। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर चर्चा में आया, तो पूछा जा सकता है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संस्था से, किससे संबंधित है, तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। बिल्कुल ये इसको लेके आते हैं और प्यारा भारत कहता है कि भाई इससे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या फिर यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। इसके साथ ही देखिए, कॉलेजियम के बारे में बात करें तो आप कॉलेजियम में एक बार स्पेशल लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, वैसे हमने भी स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव अ ऑसम डे।